2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 37। तन्मायया मोहितबुद्धस्त्विदं तन्मायया मोहितबुद्धस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुः न वामदेव किमुता परेशुरा। तन्मायया मोहितबुद्धस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुः न वामदेव किमुता परेशुरा। तन्मायया मोहितबुद्धस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यत् विदुः न वामदेव किमुता परेशुरा। तन्मायया मोहितबुद्धस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। शब्दार्थ न तो अहम मैं, न तो यूयम तुम सब मेरे पुत्र, यत जिनका, ऋताम वास्तविक, गतिम गति, विदुः जानते हैं, न तो वामदेव शिवजी, किम क्या, उत और कुछ, अपरे अन्य, सुराह देवता, तत् उनकी, माया से, मोहित मुग्ध, बुद्धया ऐसी बुद्धि से, तो लेकिन, इदम यह, विनिर्मितम जो उत्पन्न किया जाता है, च भी आत्मसमम अपनी शक्ति के बल पर, विचक्ष्महे देखते हैं। अनुवाद जब न शिवजी न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं। अतएव हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों 12 महाजनों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद तथा शिवजी के नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते,
इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व इत्यादि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य मध्यलोक के निवासी हैं और असुर अधोलोकों के निवासी हैं। इनमें से सबों की परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार के मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों की होती हैं, ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। अतः ये सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख भगवद गीता में 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में हुआ है। त्रिभुर गुणर्मयी भावैर्भी सर्वम इदम जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भौतिक प्रकृति के गुणों सत्व, रजत तथा तमोगुण के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्ति या ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इस तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड के इति अथ की गणना अपने ढंग से करता है। लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे? एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे। लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक पाद विभूति या भगवान की सृजनात्मक शक्ति का 1/4 बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतः छोटे से मस्तिष्क वाला एक क्षुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा? अतः भगवान कहते हैं, मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वे नहीं समझ पाते कि इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबों का परम नियंता है। चूंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, ना कि क्षुद्र मस्तिष्क के खिलवालपूर्ण अनुसंधानों से संतुष्ट हो, यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुएं। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारिणी है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।
गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। प्रभुपाद जी बंगाल के बारे में एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंगाल में नदियां हैं, विशेष रूप से गंगा है जिसका पट बहुत विशाल है। तो उस नदी में लोग नाव से आना जाना करते हैं और जहाज से व्यापार भी होता है। रोड से जो खर्चा लगता है उसके कंपैरिजन में ट्रेन से काफ़ी कम खर्चा होता है और ट्रेन के कंपैरिजन में पानी से यात्रा करने में और कम खर्चा होता है। तो लोग नाव का सहारा लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आप लोग कभी मायापुर जाएं तो वहाँ बाई रोड अगर सारे स्थानों पर जाएंगे तो बहुत टाइम भी लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है। और वहाँ नाव से अगर यात्रा करेंगे तो जल्दी भी हो जाता है और सस्ते में हो जाता है। बरोबर है ना रे जगन्नाथ? ठीक कह रहा हूँ ना? तो वहाँ पर बारात भी एक जगह से दूसरी जगह नाव के द्वारा जाती है। तो ऐसा प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह नाव में बारात बैठी जाने के लिए और वो लोग रात को नाव में बैठ के सुबह पहुंचने वाले थे। तो सुबह जब हो गई तो वहाँ पहुंचे ही नहीं। उन्होंने देखा वो उसी जगह पर है जहाँ से नाव चालू की थी। ऐसा प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं इस बात का। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत आनंद आया जब मैंने सुना प्रभुपाद जी का। तो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, बोले हम अभी तक पहुंचे नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंचे? बोले रात भर तो चप्पू मारा, दिन निकल आया, पहुंचे ही नहीं सुबह। बोले चप्पू तो मारा लेकिन मूर्खों जो एंकर था वो तो खोला ही नहीं हमने। जहाँ नाव को एंकर डाल करके फंसा के रखते किनारे, वो एंकर से तो रस्सा हमने खोला ही नहीं। रात भर हम चप्पू मारते रहे। इसलिए एंकर खोलना पड़ता है। तो भगवान की ओर जब हमने जाना है तो संसार से क्या करना पड़ेगा? एंकर खोलना पड़ेगा। संसार में हमारा जो एंकर है उससे बाहर आना पड़ेगा। और जैसे बाहर आएंगे वैसे ही भक्त कहलाएंगे। कोई लोग संसार का त्याग करके आ जाते हैं मंदिर में, फिर भी सालों सालों तक भजन करते हैं। कीर्तन वाले कीर्तनी आज कितने होते हैं, कितना कीर्तन करते हैं वो लोग। डीटी वर्शिप वाले पुजारियों को उम्र निकल जाती है पुजारी सेवा करते करते, कीर्तन करते करते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते, जप करते करते,
प्रवचन देते देते जीवन निकल जाता है। धाम सेवा करते करते, परिक्रमा लगाते लगाते जीवन निकल जाता है, लेकिन मन वैसा का वैसा ही फील होता है। कई बार ऐसा लगता है कि अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। ये उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो संसार छोड़ के आता है। जिसने संसार नहीं छोड़ा वो तो चप्पू मार ही रहा है। कहाँ पहुंचेगा वो तो पता नहीं, सुबह होने पे पता चलेगा। लेकिन जो संसार छोड़ के आ गया है वो भी चप्पू मार रहा है, लेकिन वो भी ऐसा ही लगता है कि 4 साल बीत गए, हम जैसे 4 साल पहले थे वैसे के वैसे ही। कोई व्यक्ति आकर के कह देता है भगवान को देखा है किसी ने, तो मन में हमारे भी खटकने लगता, हाँ बात तो ठीक कह रहा है, भगवान को हमने भी नहीं देखा। जो संदेह 4 साल पहले थे वही संदेह बने रहते हैं कई बार। अब संशय आत्मा विनश्यति या संशय आत्मा तरिष्यति? विनश्यति ना। विनश्यति मतलब मृत्यु लोक में ही रहेगा ना वो, तभी तो मरेगा, धाम थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस चप्पू को मारने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि हमारा एंकर तो नहीं कहीं अटका पड़ा है। संभवतः हमने किनारे पर एंकर डाला था, किनारे वाला तो निकाल लिया, दूसरे भी एंकर होते हैं। मंदिर में भी आने के बाद एंकर पड़ जाते हैं हमारे। इसलिए आचार्य समझाते हैं इन बातों को कि एंकर निकाल करके चप्पू मारना चाहिए, तब जीवन में हम परिवर्तन कुछ अनुभव अवश्य करेंगे। तो किसी ने संसार को त्याग दिया, संसार के नाते रिश्तेदार घर बार आदि उन सबको छोड़ करके आ गया, मंदिर में आ गया, तो अब बोले वो भक्त बन गया। बोलते ना भक्त भव, आशीर्वाद दे दिया उसको, किसी को भक्त बन गया वो। भव संसार का त्याग करके अब वो भक्त भव बन गया। पहले संसार भव था, अब संसार का त्याग कर दिया उसने। लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आएगा। इस भव स्थिति से ऊपर की एक और स्थिति है जिसे दृढ़ भव कहते हैं। क्या भव? दृढ़ भव। भजन तो कर रहा है लेकिन दृढ़ भाव वाले लोगों का भजन अलग होता है। दृढ़ भाव वाले लोग कौन कहलाते हैं? बोले जिन लोगों ने शरीर के एंकर को भी निकाल लिया है। हम संसार के रिलेशंस को छोड़ करके यहां आ गए, लेकिन शरीर हमारा साथ में आया। शरीर क्या आया? साथ में आया। जब शरीर साथ में आया तो शरीर के धर्म भी साथ में आए। कौन से शरीर के धर्म साथ में आए? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी,
मान अपमान हानि लाभ, ये सब धर्म भी क्या है, मंदिर में साथ में है। बोले अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति का भी त्याग कर देता है, शरीर में से भी एंकर निकाल लेता है, मंदिर में आकर के जीवन निर्वाह करते हैं, किस चीज को लेकर के, बोले शरीर को बढ़िया बढ़िया खिलाना है, शरीर को बढ़िया पिलाना है, शरीर की साज सज्जा बढ़िया रखनी है। तो जैसे शरीर से हमारी संबंधित अटैचमेंट है, वैसा ही मंदिर में हमारी, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस कमरे में रह रहे हैं, उस कमरे से अटैचमेंट हो जाएगी, उस बेड से अटैचमेंट हो जाएगी, उस बिस्तर से अटैचमेंट हो जाएगी। शरीर से संबंधी दुनिया भर की वस्तुएं इकट्ठी करेंगे। बोले वो भी क्या है, एक एंकर है। वहां से तो आ गए, लेकिन यहां गाड़ी कभी नहीं निकल पाई, इसलिए दृढ़ भव नहीं बन पाए। दृढ़ भव मतलब जो शरीर के एंकर को भी निकाल ले। भगवान को पाना कोई खेल नहीं है, ये निकालना पड़ेगा, ये स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा एक और ऊपर की स्थिति, वहां भी एंकर पड़ा रहता है। वो कैसा एंकर है, बोले वो स्थिति पे सुदृढ़ भव आएगा। क्या आएगा, सुदृढ़ भव की अवस्था आएगी। वो अवस्था कब आती है, जब भक्ति मार्ग में आने के पश्चात भी, संसार छोड़ने के बाद भी, शरीर के धर्मों का त्याग करने के बाद भी मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति मेरा तेरा का भाव खत्म हो जाए कि मेरा मंदिर है, ये उसका मंदिर है, ये मेरा गुरु है, ये उसका गुरु है, ये मेरा संप्रदाय है, ये उसका संप्रदाय है। 5-5, 6-6 लाख नाम रोज जप करने वाले के नाम को पी जाता है ये एंकर। इतने लाखों जप करने वाले लोग मेरा तेरा के कारण एक दूसरे से मुंह फुला करके बैठे रहते हैं। कि हम बिहारी जी क्यों जाएं, वो तो हमारे संप्रदाय में आता ही नहीं। हम तो माधुर्य रस के उपासक हैं, हम नंदगांव गोकुल क्यों जाएं, वहां तो वात्सल्य रस की उपासना है। हम तो संसार की इन राक्षसों की लीलाओं को क्यों श्रवण करें, हम तो नित्य धाम के उपासक हैं, वहां तो राक्षस आदि का वध लीला होती नहीं। हम तो श्रृंगार रस के उपासक हैं, रसिक हैं, ऐसा है वैसा है। इसमें जो मैं मेरा तू तेरा का चक्र जो चालू रहता है ना, ये भी क्या है, एंकर ही है। ये वैष्णवी माया कहलाती भक्ति मार्ग। कौन सी माया है, इससे आदमी मुक्त नहीं हो पाता। इससे तो दूर की बात है। सनातन गोस्वामी अपने शरीर को नष्ट करने जा रहे हैं, खुजली हो गई थी, महाप्रभु आलिंगन करते थे। महाप्रभु को दुख लग रहा है, बोले मेरा अंग का जो रस है वो महाप्रभु के शरीर से लगता है, ठीक नहीं। महाप्रभु ने कहा अरे सनातन, ये शरीर किसका है? महाप्रभु आपका। तो फिर तुम्हें नष्ट करने का अधिकार किसने दे दिया?
शरीर के एंकर से भी ऊपर उठा दिया, फिर नष्ट नहीं कर सकते तुम। हम तो शरीर को अपना मानते हैं। ये स्थिति तो ब्रह्माओं में भी नहीं आती आसानी से। ब्रह्मा भी जाकर के परमिशन मांगते हैं और पूछते हैं द्वारपालों से, द्वारका में जाकर कि भगवान कृष्ण के दर्शन करने। द्वारपाल कहता पूछ के आता हूं, बैठो इधर ही। पूछने जाते हैं, भगवान कहते पूछो कौन से ब्रह्मा है। कैसी सृष्टि, पूछो कौन से ब्रह्मा है। वापस आते, बोला पूछे कौन से ब्रह्मा हो आप। अरे ब्रह्मांड का सबसे पहला व्यक्ति तो मैं ही हूं, दूसरा ब्रह्मा कहां से आ गया, मैंने तो सृष्टि किया आगे। फिर भी भगवान ने तो यही प्रश्न किया आपके लिए कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। बोले मैं वही ब्रह्मा हूं जब त्रिविक्रम भगवान ने अपना विक्रम दिखाते हुए ब्रह्मांड के अंदर अंगुष्ठ से छेद कर दिया था, तब मैंने उस जल से भगवान के चरणों का अभिषेक किया था। वो वाला ब्रह्मा जिसमें छेद हो गया, जिस ब्रह्मांड में जाके बताया, अनुमति दी गई, पहुंचे, भगवान सिंहासन पे बैठे, पूछे भैया और सब ठीक ठाक, कैसे आना हुआ बताइए। बोले जो आना हुआ वो तो अलग बात थी, पहले ये बताइए कि और भी ब्रह्मा होते हैं क्या। तो भगवान ने अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का आह्वान किया। देखा चतुर्मुखी ब्रह्मा के पास में एक दूसरा हंस आया और उस हंस में अष्टमुखी ब्रह्मा बैठ के आए। थोड़ी देर में तीसरा हंस आया, उस पर 16 मुखी ब्रह्मा बैठ के आए। फिर चौथा हंस आया, ब्रह्मा जी ने देखा 50 मुखी ब्रह्मा है। फिर और हंस आया, देखा तो 70 मुखी ब्रह्मा है। फिर आया, बोले 100 मुखी ब्रह्मा है। और बाकी ब्रह्माओं को दूसरा ब्रह्मा कोई दिख नहीं रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हमें ही बुलाया है और भगवान उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ वार्ता भी कर। लेकिन पहले वाले ब्रह्मा को सारे ब्रह्मा दिख रहे हैं। फिर देखा 500 मुखी ब्रह्मा है, फिर देखा 1000 मुखी ब्रह्मा है। अब तो ब्रह्माओं से सारा दरबार चारों तरफ हंस ही हंस, विशाल विशाल हंस, विशाल विशाल ब्रह्माओं का दिव्य आकृति। अब जो पहले वाले ब्रह्मा थे उनको अब ऐसा लग रहा है हाथियों के बीच में खरगोश। तब भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं, कहते प्रभु मेरे को तो लगता था आप इतने ही हैं जितना मैं जानता हूं। तब से ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते, दर्शन करने जाएं या नहीं जाएं। ये ब्रह्माओं की स्थिति, कितनी विनम्रता आ गई देख करके। नारद जी को कह रहे हैं न अहम न यूयम, न मैं न तुम लोग, नारद आदि तुम लोग कोई भी यद्रताम गतिम विदुर नहीं जानते। वामदेव न वामदेव, स्वयं शंकर भी नहीं जानते। किमुता परेशुराहा, फिर बाकी सुर या असुर आदि उन लोगों का क्या कहा जाए। तन्माया मोहित बुद्ध है तो इदम विनिर्मितम च आत्म समम विचक्षण है। भगवान कहते हैं हम सभी जो मोहित हो चुके हैं भगवान की माया से। हम सबकी बुद्धि कैसी है, भगवान की माया से
मोहित हो रखी, और मोहित होकर के इतनी मोहित हो गई कि हम जड़ बन गए। क्या बन गए? जड़ बन गए। जड़ बनते कैसे हैं? सनकादिक चौथे स्कंद में बताते हैं जड़ कैसे बनता है व्यक्ति। बोले जैसे जड़ वृक्ष किसी सरोवर के चारों तरफ खड़े रहते हैं तो सरोवर का सारा पानी अपनी जड़ों के माध्यम से सोख लेते हैं, ऐसे ही इंद्रियां क्या करती हैं? जब विषयों की इंद्रिय विषय आकृष्ट, इंद्रियां इंद्रिय विषयों की ओर जब आकृष्ट हो जाती हैं तो पीछे इनके मन लग जाता है, और जब मन और इंद्रियां एक हो जाते हैं तब ये बुद्धि की चेतना को चुरा लेते हैं। बुद्धि में जो चेतन शक्ति है उसको ये क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। और जब बुद्धि की चेतना चुर जाती है तो बुद्धि मोहित होकर के जड़ता को प्राप्त हो जाती है। जो चेतना थी, जो आत्मा का प्रकाश था, आत्मा की चेतन शक्ति थी, जो बुद्धि ग्रहण करके जीवन जी रही थी, वो बुद्धि की चेतना का हरण होते ही कैसी स्थिति हो गई? जड़ स्थिति हो गई। तो जड़ता कैसे आई? इंद्रिय विषयों की ओर इंद्रियों का आकर्षित होना, मन का पीछे लगना, साथ में मन और बुद्धि मिलकर के 11 हो गए। उन्होंने बुद्धि को चुरा लिया, लूट लिया, और ऐसा मोहित कर दिया बुद्धि को इन चोर लोगों ने कि शंकराचार्य प्रार्थना करते हैं कि मेरी ऐसी दशा हो गई कि जब चोर आए तो उन्होंने सबसे पहले मेरी बुद्धि को ही चुरा लिया, और जब बुद्धि को चुरा लिया तो मैंने उनको पराया ना समझ के, चोर ना समझ के उनको अतिथि मान लिया, और उन चोरों को क्या कहा? आइए आइए सोफे पे बैठिए, नाश्ता पानी पिलाने लग गया। कर्तव्य समझा मैंने, ये मेरा कर्तव्य है, और उन चोरों को मैंने खिलाया पिलाया, स्वागत सत्कार किया। सब उन लोगों ने सामान लूटा और मैं देखता रहा, आनंदित होता रहा, सोचा ये देखो मेरे कितने अपने। और अंत में उन्होंने मेरे को सूखे कुएं में फेंक दिया और खुद भाग गए। अब मेरे को कौन निकालेगा यहां से? मेरी बुद्धि की चोरी हो गई। अब मुझे ऐसी स्थिति हो गई कि जो अपने थे वो क्या लग रहे? पराये, और जो पराये हैं वो क्या लग रहे हैं? अपने। ऐसी बुद्धि की चोरी, ऐसा दिमाग खराब। तो चेतन जीव क्या बन गया? जड़ बन गया। जड़ मतलब ऐसा जड़ बना कि मुर्दा बन गया एक प्रकार से। कैसे? खा पीता हो, खाता पीता, घूमता फिरता हुआ तो नजर आ रहा है, जड़ कैसे हो गया? बोले जड़ मतलब उसके जीवन में भक्ति खत्म, तो जड़ बन गया। जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आई वो जीवन मुर्दा है। मुर्दा चलायमान थोड़ी माना जाता है। फिर भी चलते फिरते खाते पीते नजर आ रहे हैं, बोले ये सब मरे हुए प्रेत बन गए।
क्या बन गए? मरे हुए हम सभी भूत प्रेत बन करके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वैसे क्या स्थिति है? मरी हुई स्थिति। तो बोले चैतन्य कैसे होंगे? फिर से चेतना कैसे आएगी? बोले चेतना महाप्रभु की कृपा से आएगी। किसकी कृपा से? महाप्रभु की कृपा से। महाप्रभु में ऐसा क्या है? बोले जो प्रभु हैं वो उल्टे को सीधा कर देते और सीधे को उल्टा कर देते। वो राई का पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को राई बना सकते हैं, चूरन बना सकते हैं। वो समुद्र को सुखा करके गाय के खुर के बराबर खड्डे में बदल सकते हैं और गाय के खुर बूंद जैसे पानी को समुद्र बना सकते। वो अग्नि को शीतल कर सकते हैं और हिम को अग्नि में बना सकते हैं। हनुमान जी की पूंछ को जलन थोड़ी हो रही थी, अग्नि कैसी लग रही थी उनको? ठंडी लग रही थी। वो अमृत को जहर बना सकते हैं और जहर को अमृत बना सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। जो ऐसा कर जो जड़ को चेतन बना दें और चेतन को जड़ बना दें, ये सब कौन कर सकता है? प्रभु। कौन कर सकते हैं ये? प्रभु। भगवान कर सकते हैं। भगवान को प्रभु कहा जाता है। बोले वही प्रभु जो ऐसा सब कुछ कर सकता है। जब जीवों पर दया करते हुए जीवों के उद्धार का सोचता है तो वो प्रभु क्या कहलाते हैं? बोले वो प्रभु तब महाप्रभु कहलाते हैं। ये सब चमत्कार करते हुए सृष्टि में वो अपना शक्ति दिखाते हैं। जब शक्ति दिखाते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रभु। जिसमें अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं। लेकिन सर्वसाधारण का उद्धार करने का जब वो ठान लेते हैं और उसके लिए कमर में फेंटा बांध करके कस लेते हैं, अब मुझे इन सारे जीवों का जो भक्त नहीं इन सब का उद्धार करना है, तो वो क्या कहलाते हैं? महाप्रभु। कैसे ऐसे मुर्दों के अंदर चेतना डालते हो? बोले उनका नाम ही है कृष्ण चैतन्य। क्या नाम है? कृष्ण चैतन्य। वो इस दिव्य नाम के द्वारा, कृष्ण नाम के द्वारा जीवों में क्या डालते हैं? चैतन्य। कृष्ण नाम प्रदान करे जीवेर चैतन्य। कृष्ण नाम देकर के जीवों को चैतन्य बनाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य। तो जो हम मुर्दे लोग हैं संसार में, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो संकीर्तन प्रदान करते हैं कौन? महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य। अत्यधिक दया द्रोह करके हम संसार के जीवों को, जो कि कहाँ फंसे हुए हैं? संसार में फंसे हुए भवबद्ध हैं, वहां से एंकर निकालते हैं और फिर दृढ़ भव बनाते हैं और फिर सुदृढ़ भव बनाते हैं, जिसमें मैं मेरा तू तेरा का भाव भी निकाल देते। ये नहीं देखते अरे ये राम जी का भक्त है मुरारी को, चलो इसको पार्षद नहीं बनाते, इसको साइड करते। नहीं, ठीक है तुम
राम जी के भक्त रहो, अच्छा तुम हनुमान हो। सारे पार्षदों को, सबको महाप्रभु अंगीकार करते हैं। सबकी माधुरी जैसे श्री कृष्ण आकर्षित करके लाते हैं, ऐसे ही सबकी माधुरी और सबकी दया महाप्रभु लेकर के आते हैं। लेकिन हम सभी क्षुद्र जीव अपने आप को इतना महान समझते हैं। लेकिन भागवतम के इस श्लोक के द्वारा पता चलता है हम सभी के माया के एंकर ऐसे पड़े हुए, हमारी बुद्धि ऐसी खराब हो रखी है कि हम अनमोल जीवन हमारा इन एंकरों में फंसे हुए ही व्यतीत कर देते हैं और चप्पू मारते रहते हैं, पहुंच नहीं पाते थे। इसलिए वो तो मोटा दृष्टिकोण है कि घर से छोड़ करके आ गए। घर से छोड़ के मंदिर में आ जाओ तो काफी अनुभूति तो हो जाती है, लेकिन फिर मंदिर में पड़े रहते हुए भी आगे की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक कि हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं। मेरे बेड पर तुम कैसे लेट गया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मेरे को क्यों नहीं पूछा गया? जानते नहीं है कि मैं हूं कौन? मंदिर में रहते हुए भी देह अभिमान बना हुआ है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनवान हूं, मेरी इतनी जान पहचान है। मंदिर में रहते हुए भी देह अभिमान जा नहीं रहा है। तो बोले वो कौन सा है? अभी दृढ़ भाव नहीं बन पाए, देह आसक्ति बनी हुई। मंदिर में रहते ये उस गुरु का चेला है, ये उस गुरु का चेला है, इनको क्यों घुसने देते हैं? निकाल के बाहर करो। ये जो मेरा तेरा का भाव है, ये सुदृढ़ भाव नहीं बनने देगा, सुदृढ़ भक्त नहीं बनने देगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक चप्पू में यहीं अटके रह जाएंगे। जैसे सुबह होते ही पता चला था कि हम कहाँ पहुंचे, यहीं के यहीं। ऐसी मौत सामने जब आ जाएगी ना, तब पता चलेगा अरे कोई आ ही नहीं रहा है विमान लेके। इतना भजन किया, सब कुछ किया, कोई आ ही नहीं रहा है। फिर देखा अरे मौसम भी खराब हो रहा है, मौसम क्यों खराब हो रहा है? फिर देखा कोई भक्त लोग भी आसपास नहीं, कोई कीर्तन वीर्तन करने के लिए। हो क्या रहा है? पता चला यमदूत आ गए। भैया तुम कैसे आ गए? बोले तूने मुर्दे की तरह जीवन जिया, अब हम ही आएंगे तेरे को लेने के लिए, और कौन आए? इसलिए विनम्रता एकमात्र योग्यता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता। हम तो दो चार चीजें जान जाते तो उसमें ही डींगे मारने लग जाते हैं। हाँ हम देते हैं ज्ञान तेरे को, इधर आ बैठ, तू सब सिखाते। तो सीखना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन प्रामाणिक गुरुजनों से सीखना चाहिए, 12 महाजनों से सीखना चाहिए, 12 महाजनों की इस परंपरा से सीखना चाहिए, और सीखते हुए जीवन को सफल बनाना चाहिए, तब अनुभूति अवश्य होगी। धन्यवाद। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज। यस पूछिए आराध्य भगवान प्रभु। जैसे कि कोई अगर आपको गाली दे रहा है तो सहन करें, लेकिन जैसे हम रखे रहते हैं, कभी जाते हैं तो कोई बात नहीं, और इसको गाली देते हैं या ऐसा रोका तो बोलते हैं, इसको क्या उसको सहन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए? अवश्य उनको बोलना चाहिए। ये तो वैष्णव अपराध लग जाएगा हमें अगर हम सहन करेंगे। तो उनको बोलना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए अच्छी तरह से, जिससे वो कल किसी और को ना बोले। नहीं कन्विंस करने की सामर्थ्य रखते तो फिर वहाँ से भाग जाना चाहिए।
सामने नहीं खड़े रहना चाहिए, सुनते नहीं, उसमें ऑफेंस क्या होता है? अगर हम सुन रहे हैं तो वो कायरता है, विनम्रता नहीं। तो विनम्रता अलग चीज है, कायरता अलग चीज है। अपने लिए सुनना चाहिए, त्रिनादपि सुनीचे न होकर के। अन्य भक्तों के लिए, गुरुजनों के लिए कायरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमारे साथ उल्टा होता है, अपने लिए विनम्रता का त्याग करके बहादुरी दिखाते हैं और दूसरों के लिए कायरता दिखाते हैं, भाग के आ जाते हैं। कि कोई आत्मा अपने को बचाने के रूप में है तो वो अपना सब कुछ निछावर कर देगा, और दूसरे के लिए है तो वो पीछे हट जाएगा क्योंकि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। समझा नहीं मैं। अगर ह्यूमिलिटी होना चाहिए, मगर जहाँ पे जरूरत है हम किसी भक्त को कोई व्यक्तिगत अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत हमारा अपमान हो, व्यक्तिगत हमारी निंदा चुगली हो तो सहन करना सीखना चाहिए। हमारी सोच जैसा है कि अपने लिए अगर मुश्किल घड़ी आएगी तो पूरा, तो वही तो समस्या है ना। मगर कोई दूसरों को मदद करना हो तो देखेंगे। हाँ, तो वही, वो फिर अपराध लग जाएगा। और प्रभु एक और बात, वक्त जो बड़े स्टेज में है, किसी ने उनको कुछ बुरा बोल दिया, बुरा बोलने से उनके मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? उनको दुख होगा या उनको उनका मन डोल जाएगा या उनको ट्रांसजेंडर होना? पहली बात तो अगर किसी भक्त को किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो उस पर इतना असर नहीं होना चाहिए। आइडियली उसको सम बनाए रखना चाहिए अपने आप को, ना उसे रोना चाहिए ना उसे हंसना चाहिए। कोई अपमान करे तो उसको भी सहन करना चाहिए, कोई सम्मान करे तो उसको भी सहन करना चाहिए आइडियली। इसी बात को लेकर श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे किंग रघुवंश हुए और जड़ाभरत है। हाँ, तो जड़ाभरत जी तो थर्ड लाइफ में वहाँ पे हैं, बहुत एकदम चुप हुए सेवा कर रहे। जब वो पालकी उठा के ले जा रहे थे और ये राजा ने बहुत बड़ा भला बोला, तो एक श्लोक वहाँ पे है कि जड़ाभरत जी को बहुत अंदर से दुख था इस चीज का कि उन्होंने मुझे बुरा नहीं। एक श्लोक है। जड़ भरत जी को अपने लिए ऐसा कोई दुख नहीं है। जड़ भरत जी को चींटियों का दुख है, नीचे कीड़ों का दुख है कि ये बेचारे कीड़े बचने चाहिए। बाकी जड़ भरत जी को व्यक्तिगत दुख नहीं है। व्यक्तिगत ऐसा दुख हो सकता है कि बेचारा जीव हमें जान नहीं रहा है और ये अपमान कर रहा है, तो इसका क्या होगा? तो दिखाइएगा मेरे को। बोलते हैं कि उनको भी, उनका भी मन थोड़ा नहीं, दिखा देना भागवत, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। व्यक्ति अपने दुख को लेकर के दुखी हो रहा है तो वैष्णव नहीं है। वैष्णव लोग दूसरे के दुख को लेकर दुखी होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री